हेलो। उपस्थित हो गए हैं लोग। प्रणाम गुरुजी। तो कहा कि दृष्टे सापार्था चेत, चेते निपात कर दिया, उसमें निपातन करते हैं। दृष्ट उपायों से जब हमको आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति हो जा रही है, तो हमें महर्षि कपिल प्रोक्त जो दर्शन है उसके आश्रय में जाने की आवश्यकता क्या है। यदि घर में बैठे ही मधु मिल जाए तो जंगल जंगल ढूंढने की क्या ज़रूरत है। घर के कोने से ही मधु प्राप्त कर लेगा। कहते हैं कि दृष्टवदानुश्रविकः, कहते हैं कि जो स्वर्गीय सुख है वह यज्ञ से प्राप्त कर लेंगे, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। कहा कि ये जो यज्ञ, दान इत्यादि जो धर्म है, मुख्य धर्म यज्ञ है। मीमांसक कहते हैं कि धर्म किसको कहते हैं। कहा कि धर्मो नाम यागस्य, जो यज्ञ है वही मुख्य रूप से धर्म है, और उसके सहायक होने के कारण से गंगा स्नान, दान इत्यादि को भी धर्म शब्द से कह दिया। वो उसके आनुषंगिक हैं, मुख्य है यज्ञ। धर्मो नाम यागस्य, इसलिए धर्मानुष्ठान माने यज्ञानुष्ठान। यज्ञ के सब अंग होने के कारण से उनमें भी धर्म शब्द का व्यवहार कर दिया। कहते हैं कि दवा के द्वारा शारीरिक कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, प्रिय की प्राप्ति, अप्रिय का जो है निराकरण, इससे जो है आध्यात्मिक जो मानसिक दुख है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। मंत्र मणि इत्यादि के प्रयोग के द्वारा जो आधिदैविक दुख हैं उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। तो फिर कपिल प्रोक्त जो ये प्रकृति पुरुष का विचार, ज्ञान की आवश्यकता क्या है, इस आक्षेप के अथवा शंका के निराकरण के लिए शंका दो प्रकार की होती है। एक स्वयं होती है और एक शंका कराई जाती है। लिखते हैं आचार्य जगह, दयालवः आचार्याः अपृष्टोपि ब्रुवन्ति। आचार्य लोग बड़े दयालु होते हैं, शिष्य के प्रति जो उनका वात्सल्य है, वत्सलता, उसके वशीभूत होकर के वो बिना पूछे भी प्रश्न बना करके और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एक आकांक्षा होती है, एक जिज्ञासा होती है, स्वतः स्फूर्त जिज्ञासा, स्वयं व्यक्ति पूछता है, और एक में जिज्ञासा का भाव बना करके जिज्ञासा उत्पन्न करा के, उसी को कहते हैं उत्थिताकांक्षा, उत्थाप्याकांक्षा। एक आकांक्षा उत्थापित करके और तब उसका गुरु लोग समाधान करते हैं, आचार्य लोग समाधान करते हैं। कहा दृष्टवद आनुश्रविकः, जैसे मणि, मंत्र, औषधि इत्यादि के द्वारा हम थोड़ी देर के लिए दुख की निवृत्ति कर लेते हैं, उसी तरह से जो अनुश्रविक है, अनुश्रव कहते हैं वेद को। वेद प्रोक्त जो कर्मकांड है, वेद प्रोक्त जो अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों के प्रयोग से हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति कर लें और स्वर्ग से में सुख रहेगा। कहते हैं कि नहीं, ये जो स्वर्गीय सुख है, ये जो स्वर्ग जो
यज्ञ जन्य जो फल है कर्म से उत्पन्न है, तो जो भी उत्पन्न होगा, दार्शनिकों का सिद्धांत है कि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। तो यज्ञ से स्वर्ग उत्पन्न हुआ है तो स्वर्ग अवश्य नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वह कृत है, वह उत्पन्न है, यज्ञ के द्वारा वह सिद्ध हुआ है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में कहते हैं, भूतंच ब्रह्म भव्यश्च धर्मः। ब्रह्म जो है, आत्मा जो है वो सिद्ध है, अनादि और अनंत है, शाश्वत है। इसीलिए कहा शाश्वतोयम पुराणः, यह शाश्वत है, ये उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए कभी नष्ट नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होना जो है, जो वस्तु उत्पन्न न हो वो नष्ट न हो, ऐसा नहीं है। अज्ञान भी अनादि है लेकिन नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अनुत्पन्न होते हुए भी वो नष्ट नहीं होता है, अनादि और अनंत है। एकमात्र आत्मा ही ऐसा पदार्थ है जो अनादि और अनंत है। उसके अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थ जो है शांत हैं, अभाव से युक्त हैं, उनका अभाव होता है। कहते हैं कि ठीक है, वेद प्रोक्त अनुष्ठान है, यज्ञ आदि है, वहाँ कहा स्वर्ग कामो यजेत, यदि स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करे। अनेक प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं। भस्मना जुहोति, यज्ञ पानी नहीं बरस रहा है तो वर्षा के लिए अनुष्ठान बताया शास्त्र में। शास्त्र कहते हैं वेद को, मुख्य रूप से वही शास्त्र है, इसलिए शास्त्र कहलाता है शासनात् शास्त्रम, क्योंकि शासन करता है, अनुशासन करता है, हमारा मार्ग दर्शन करता है। इसीलिए वेद को, धर्मशास्त्र को शास्त्र कहते हैं, शासनात् शास्त्रम, क्योंकि शासन करता है इसलिए उसका नाम है शास्त्र। जो अनुश्रव है, अनुश्रव कहते हैं वेद को, श्रवण का गोचर है, विषय है, गोचर कहते हैं विषय को, गो कहते हैं इंद्रियों को, गोचर। गावः ज्ञानेन्द्रियाणि यत्र चरन्ति गच्छन्ति विषयम् अधिकृत्य अनुभावयन्ति इति गोचरः। घट पट ये सब गोचर हैं। क्यों गोचर हैं? इसलिए गोचर हैं कि जो हमारी गो माने इंद्रियां, हमारी इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण करके तदाकार से मन को परिणत करती हैं और हमको उन विषयों का बोध होता है। तो गो माने इंद्रियां, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा गो गोचर लग जहाँ मन जाहि, जहाँ तक विषय है वहाँ तक मन की गति है। दृष्टवद आनुश्रविका, अनुश्रव जो वेद, आनुश्रविक जो वेद प्रतिपादित जो कर्म है, उन कर्मों के अनुष्ठान का फल दृष्टवत है। जैसे औषधि के द्वारा, अन्न के द्वारा थोड़ी देर के लिए भूख की निवृत्ति हो गई, बुभुक्षा है, अन्न खा लिया। जो बुभुक्षा है तो बुभुक्षा में बुभुक्षा की निवृत्ति जो है, भूख की निवृत्ति भोजन से हो जाएगी। तो ये जो दृष्ट साधन है, दृष्ट साधनों के द्वारा जब दुखों की निवृत्ति हो रही है, तब जो अदृष्ट है उसके लिए यज्ञादि करने से क्या फायदा। लेकिन
जो व्यक्ति स्वर्ग को ही मुख्य समझ रहा है कि चलो लौकिक जो साधन हैं उनके द्वारा तो थोड़ी देर के लिए दुख की निवृत्ति हो रही है, हम यज्ञ इत्यादि के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करके दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उस शंका को निवृत्त करने के लिए आचार्य कहते हैं कि दृष्टवद अनुश्रविकः, वेद प्रोक्त जो यागादि हैं उनके कर्म भी अनित्य हैं। जब तक वो कर्म अदृष्ट है तब तक तो वो स्वर्ग का सुख देगा। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, और जैसे पुण्य स्वर्ग भोग करने वाला जो पुण्य है अदृष्ट है, इसको अदृष्ट इसीलिए कहते हैं कि यह फल के द्वारा अनुमेय है। पुण्य और पाप दृष्ट नहीं होता, उसके साधन जो उसके कर्म हैं वो दृष्ट होते हैं, लेकिन उसका फल जो है वो पाप और पुण्य दृष्ट नहीं होता है। पाप और पुण्य सुख और दुख के अनुमान के द्वारा उसका बोध होता है। पाप पुण्य दिखाई नहीं देता, लेकिन पाप का फल दुख, व्याधि, चिल्लाना, दुखी होना, इसको देख करके अनुमान होता है कि इसने जरूर कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म किया होगा। उसी प्रकार से बहुत सुखी है, निर्द्वंद्व है, धर्म में रुचि है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का फल कहा 12वां में, मतिम धर्मे गतिम शुभाम ददाति वित्तम पुत्रांश्च। ये लौकिक जो सुख है उसको भी भगवती देती हैं। मतिम धर्मे, और धर्म में मति होती है, लगती अपने आप सहज जो है धर्म में प्रवृत्ति होती है। अगतिम शुभाम, जो जीव की सबसे शुभ गति है मोक्ष, उसको भी भगवती प्रदान करती हैं। ऐसी व्यवस्था बनाती हैं, ऐसे गुरु को प्राप्त कराती हैं जिससे वो आत्म साक्षात्कार करके परम सुख को प्राप्त करता है। तो मोक्ष के अतिरिक्त सारे फल जो हैं, सारे सुख जो हैं अल्प हैं। इसीलिए उपनिषद में कहा यद भूम यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति यदल्पम तन्मर्त्यम। जो अल्प है, परिच्छिन्न है, उसी अल्प को परिच्छिन्न कहते हैं। जो जन्य है वो नष्ट होगा ही, यदल्पम तन्मर्त्यम। और जो परम व्यापक है, आकाश का भी जो आश्रय है, ऐसा आत्मा वही जो है भूमा है, वही व्यापक जो सुख है, उसी का नाम जो है। और सब सुख अल्प हैं, और जो आत्म सुख है वह व्यापक सुख है, निरतिशय उसी को कहते हैं। उसमें कमी बेशी नहीं होती। जो भिक्षुक को आनंद होगा वही सम्राट को भी आत्म साक्षात्कार में आनंद प्राप्त होता है। कहे कि दृष्टवद अनुश्रविकः, वेद प्रतिपादित जो यागादि कर्म हैं उनका जो फल है वह दृष्टवत है। जो दृष्ट कर्म है उसी के अनुसार उनका भी फल है। अंत में उसका फल भी नष्ट जब होगा तो दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए सही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त, और वह जो है उसमें विशुद्धि नहीं रहती, शुद्धता नहीं रहती है। यागादि जो कर्म हैं उनमें शुद्धि नहीं होती। क्यों? पशुना यजति, पशु के द्वारा। अश्वमेधे न यजेत, अश्वमेध सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है और ब्रह्महत्या सबसे बड़ी पाप। ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्याम न परम पुण्य पापयो। पुण्य और पाप जो है वो ये दोनों हैं। सबसे बड़ा पुण्य है अश्वमेध का अनुष्ठान और सबसे बड़ा पाप है ब्रह्महत्या। कहते हैं कि एक तो जब यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो उसमें पशु हिंसा होती है,
कई प्रकार की हिंसाएं होती हैं। छोटू मिश्रा स ही अविशुद्धि, वह जो आनुश्रविक है, वेद प्रोक्त जो यागादि कर्म है, उसमें शुद्धि का अभाव होता है। ब्राह्मण को भी कष्ट होगा, वो भी वो भी एक प्रकार की हिंसा है। इस प्रकार से यागादि कर्मों में तो कहा कि अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त, शुद्धता भी नहीं रह जाती, पूर्ण रूपेण जो यज्ञ का अनुष्ठान है वह शुद्ध नहीं रहता, उसमें दोष की संभावना रहती है और वह क्षय से युक्त है, वह नाशवान है। क्यों? क्योंकि यज्ञ तत्काल, यज्ञ में जब हम, यज्ञ का अर्थ है देवता के उद्देश्य से अग्नि में विधिपूर्वक हवि का प्रक्षेपण। द्रव्य और देवता ये यज्ञ के दो मुख्य विषय हैं। एक देवता जिसके उद्देश्य से हम हवि जो है विधिपूर्वक अग्नि में समर्पण करते हैं। द्रव्य आपके पास पर्याप्त है, अब आपने ऐसे द्रव्य उठाया, हव्य जो है, और डाल दिया आग में, ऐसे फेंक दिया, अग्नि में तो पड़ेगा लेकिन वह विधि नहीं है। देवता लोगों को आज्य प्रिय है, आज्य, आज्य से हवन करेगा, घी से हवन नहीं होता, आज्य से हवन होता है। आज्य किसको कहते हैं? तो घी को। तो जब घी और आज्य एक ही वस्तु है तो आज्य शब्द का क्यों प्रयोग किया? इसीलिए इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यति। इति कर्तव्यता, कर्म को कैसे करना, कौन करेगा, कब करेगा, किस द्रव्य से करेगा, ये जो शास्त्र बताता है उसी शास्त्र का नाम है मीमांसा। उसी को इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता भाग वो वेद में प्रतिपादित नहीं है। कैसे करना? पशुना यजते, पशु के द्वारा यज्ञ कर रहा है। कैसा पशु, कौन सा पशु ग्रहण होगा, ये सारी बातें जो है वह मीमांसा शास्त्र बताएगा। इति कर्तव्यता, कैसे करना, कब करना, किस फल के लिए करना, अलग अलग फलों की अलग अलग प्रयोजन से जो यागादि कर्म है भिन्न भिन्न है। देवता का मंत्र लिया और हव्य को ग्रहण किया। कितना हव्य डाला जाए? तो यदि स्थूल द्रव्य है तो हर्रे के बराबर लिखा है, वहाँ व्यवस्था दिया, एक हर्रे के बराबर, और ऐसे उठा करके और अग्नि में उसका समर्पण होगा। दो जगह हवन होता है, अग्नि में भी होता है और जल में भी हवन होता है। जहाँ अग्नि की प्राप्ति नहीं है, प्रतिदिन हवन करता है, ट्रेन में चल रहा है, कहाँ हवन करेगा? बिना हवन किए वो भोजन नहीं करेगा, तो पात्र में जल रख ले और उसमें जो है विधि पूर्वक हवन कर दे। जल में भी हवन होता है। क्यों? क्योंकि तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः, अग्नि के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई है।
इसीलिए जब शरीर बहुत गर्म होता है तो पसीना निकलने लगता है। ये भी एक उदाहरण शास्त्रों में और दिया गया है, आचार्यों ने भी बताया। ज़्यादा गर्मी होने लगे तो जलस्राव होने लगता है। उसी प्रकार से सिद्ध होता है कि अग्नि से जल उत्पन्न है। ये युक्ति है और शास्त्र उसमें प्रमाण है। हमारे यहाँ केवल युक्ति के बल पर विचार नहीं किया। हमारे यहाँ मतलब जो हमारा सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा में केवल युक्ति को बल नहीं दिया, युक्ति की भी एक सीमा है। वैदिक जो प्रमाण, वेद रूप जो प्रमाण, उसके द्वारा प्रमाणित होने के बाद जो है युक्ति हमारे समझने और समझाने के में सहायक होती है। तो यज्ञ किया। आज्य बता रहे थे कि आज्य क्या होता है। गाय का जो घी, गोघृत, आजकल जिसमें जो गाय नहीं है उसमें भी गो शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। गाय का जो लक्षण जहाँ मिले वही गो है, और वो तो गवाभास, गौ का आभास है केवल, वो केवल ऐसे प्रयोग होता है। जर्सी इत्यादि गाय गुण तो नहीं है उसमें, उनके दान से और उनके गोबर और मूत्र का पंचगव्य नहीं बनेगा। जो लोग करते हैं भ्रम से या अथवा ज्ञानवश करते हैं। गोघृत को गर्म करके शुद्ध वस्त्र से उसको छान ले। छानने के बाद उसी घृत की संज्ञा होती है आज्य। संस्कृत जो घृत उसका नाम है आज्य। संस्कृत जो गोघृत उसका नाम है आज्य। तो आज्य न जुहोति। इस प्रकार से ये जो कर्म है, क्योंकि कर्म भी नष्ट हो रहा है, कर्म नष्ट हो करके पुण्य और पाप, अदृष्ट को उत्पन्न करता है। अदृष्ट माने पुण्य और पाप। शास्त्र विहित जब हम कर्म करेंगे तो पुण्य की उत्पत्ति होगी, शास्त्र से निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप की उत्पत्ति होगी। पुण्य से सुख होगा, पाप से दुख होगा। अतिशय पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ज़्यादा जो पाप कर दिया तो नरक की प्राप्ति होगी। यही नियामक है। इसलिए कहा कि ये जो कर्म हैं शास्त्र विहित तो हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्षय दोष भी है। ये फल दे करके जब तक इनका फल का भोग कराने का सामर्थ्य रहेगा तब तक ये तो सुख देंगे, अंत में ये नष्ट हो करके सुख को भी बाधित कर देंगे। अतिशय से युक्त हैं। जितना बड़ा कर्म 100 अश्वमेध किया इंद्र पद पाएगा, 99 तक जो है इंद्र पद का अधिकारी नहीं होगा। तो अतिशय हो गया। 1 अश्वमेध का कुछ अल्प सुख, 2 का कुछ और, 3 का कुछ और, 99 का कुछ और 100 का सीधे इंद्र पद को प्राप्त करेगा। देवेंद्र होगा, देवराज होगा। इसलिए इन कर्मों में भी जो है अतिशय है, सातिशय है, अतिशय से युक्त है। इसमें भी तारतम्य है। तारतम्य भेद से स्वर्ग का भी भेद है। किसी को ज़्यादा दिन का स्वर्ग, इंद्र को 100 वर्ष का स्वर्ग और वह स्वर्ग का अधिपति होगा, किसी को कुछ समय के लिए स्वर्ग। इसलिए ये सब चूँकि अंत में नष्ट होते हैं, अल्प सुख को प्रदान करते हैं, इसलिए तद विपरीत श्रेयान, इससे विपरीत जो व्यक्त और अव्यक्त के ज्ञान के द्वारा, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान के विज्ञान, विज्ञान माने अनुभव, क्या व्यक्त है, क्या अव्यक्त है, क्या ज्ञान है, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होगी वह अतिशय से रहित होगी, निरतिशय होगी। उसमें तारतम्य नहीं होगा।
जो ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान यदि भिक्षुक को हो और सम्राट को हो, दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं आएगा। वह समान, उसमें अतिशय नहीं है कि एक दिन में यदि किसी को ज्ञान हो गया तो उसका सुख, उसका मोक्ष थोड़ा होगा, और जिसको 100 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका सुख बड़ा होगा, मोक्ष बड़ा होगा। ऐसा नहीं, अनुभव जिस क्षण हो जाएगा उसी क्षण वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक शरीर को धारण करता है ज्ञानी, और उसके बाद प्रारब्ध का क्षय हो जाने के बाद शरीर भी नष्ट हो जाता है और वह विदेह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ है पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होना, और जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कहते हैं तद विपरीतः, उससे विपरीत जो अविशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्त जो परिणाम है, उससे अतिरिक्त श्रेय जो मोक्ष है, वह व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान के विज्ञान से, तो विज्ञान तत्व ज्ञान से है श्रेय की प्राप्ति होगी। इसलिए दो प्रकार का दो फल बताए गए, श्रेय और प्रेय। श्रेय जो कठोपनिषद में श्री महात्मा यम ने नचिकेता को उपदेश किया कि देखो श्रेय यह है, प्रेय यह है। श्रेय जो है परम पुरुषार्थ मोक्ष है, और प्रेय जो है लौकिक जो पदार्थों की प्राप्ति है वही प्रेय है। और परम प्रिय जो है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर कल फिर पाठ हो, कल त्रयोदशी है। त्रयोदशी को हमारा मौन व्रत रहता है। परसों हम लोग फिर जैसा समय सुविधा रहेगी देख करके 7, 7:30, 8 थोड़ा चलता रहेगा, इधर पाठ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। गच्छन पिपीलिकायात योजनानि शतैरपि, थोड़ा थोड़ा भी यात्रा होती रहेगी, ज्ञान यात्रा, तो हम लोग कुछ न कुछ करते रहेंगे। कुछ प्रश्न हो तो पूछा जाए। मनीष जी, मनीष पुरोहित जी। जी गुरु जी। हाँ, कुछ पूछना हो तो, कुछ प्रश्न हो तो पूछें। नहीं गुरु जी, पूरा समझ में आया। हाँ ठीक है। इसमें थोड़ा पुस्तक मेरे वो 500 उपलब्ध नहीं थी। हाँ, पुस्तक होगी तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न अपना करूंगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चिंतन मनन करते रहें। कल विश्राम देते हैं, परसों गुरु जी थोड़ा सा बोले। गुरु जी थोड़ा श्रेय जो आपने बताया। हाँ, श्रेय प्रिय, श्रेय प्रिय में निश्रेय क्या है? हाँ, श्रेय प्रिय में निश्रेय क्या है, इसमें थोड़ा सा जानना चाह रहे। श्रेय कहते हैं मोक्ष को, जो हमारा परम जो है लक्ष्य है जीवन का, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसको श्रेय कहते हैं। ठीक है ना? जो हमारा आश्रय है, जो हमारा स्वरूप है, ठीक है, जो निरतिशय सुख है, उसी को श्रेय कहते हैं। और जो सातिशय सुख है उसी को प्रेय कहते हैं। पुत्र, मित्र, धन, संसार, पद, प्रतिष्ठा, ये प्रेय है कि नहीं? रह भी सकता है, और जब उसका संयोग जब होता है तो बड़ा सुख देता है, और जब उसका वियोग होता है तो दुख देता है। ठीक है ना? तो कहा कि श्रेय और प्रेय दो पदार्थ हैं। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो प्रेय के पीछे भागते हैं कि हमको मकान हो जाए, पद हो जाए, 2 ठो ट्रक हो जाए, व्यापार हो जाए, शेयर मार्केट में इतना पैसा मिल जाए, तो वो प्रेय के पीछे भागते हैं और दुखी होते हैं और दुख के दलदल में फंसते जाते हैं। लेकिन जो विवेकी पुरुष होता है वह प्रेय की उपेक्षा कर, प्रेय प्राप्त हो जाए अलंकारवत, वो उसको फेंकता नहीं है। उसके लिए प्रेय अलंकारवत है, लेकिन प्रेय के पीछे वो भागता नहीं है, और श्रेय को प्राप्त करके वह परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तो श्रेय को ही निश्रेयस का, इसीलिए मोक्ष को निश्रेयस कहते हैं। जो नितराम श्रेय है, जो परम पुरुषार्थ है, जो हमारा जो है परम लक्ष्य है, उसी को श्रेय कहते हैं। ठीक?
स्पष्ट स्पष्ट हो गया जी। फिर और स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना। जो जी हमको जी हमारा आश्रय है, जिसके कारण से हमारा जीवन जो है सफल हो जाए, जो हमारा श्रेयते इति जी श्रेय, जो हमको धारण करता है, जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, जो ज्ञान है कि नहीं, जो ज्ञान स्वरूप जो पुरुष है, उसका बोध जी हो जी गया। व्यक्त और अव्यक्त को हम जानते हैं, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान। तो जब हम जानेंगे कि यह जो है अनित्य है, तो अनित्य को छोड़ेंगे, जो नित्य सुख है उसको वह ग्रहण करेंगे। तो जो श्रेय है वह नित्य है, और जो प्रेय है वो अनित्य है। फिर और इस पर और आगे चलेगा। जी हाँ, जी और जी